हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम इन आवर एचएससी वाला चैनल। आज हम क्या करने वाले हैं, साइंस जो कि केमिस्ट्री कर रहे थे। ये हमारा पार्ट नंबर 10 है। कौन सा पार्ट है हमारे यहाँ? 10 पार्ट है, 10th पार्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या दिया गया है। दो या दो से अधिक रसायनों द्वारा उत्पन्न प्रभाव प्रक्रिया रसायन द्वारा अलग अलग उत्पन्न होने वाले प्रभाव और प्रतिक्रियाओं के योग से कम होता है, उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध, स्वतंत्र, योजक और सहक्रिया। तो ऑप्शन ए राइट होगा, प्रतिरोध। दो या दो से अधिक रसायनों और पदार्थों द्वारा उत्पन्न प्रभाव या प्रतिक्रिया रसायन द्वारा अलग अलग उत्पन्न होने वाले प्रभाव या अतिरिक्त प्रतिक्रियाओं के योग प्रतिरोध के कारण कम से कम हो जाता है। क्वेश्चन 39 है, जल वाष्पीकृत नहीं होगा यदि तापमान 0 होगा या फिर आदर 0% होगा, 0 डिग्री हो सकता है, या 100%, या फिर तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखिए, जल वाष्पीकरण नहीं होगा यदि आर्द्रता 100% हो तो प्रक्रिया, तो क्योंकि 100% आर्द्रता होने पर वायु में जल वाष्प अपनी अधिकतम सीमा तक पहुंच जाता है, जिससे वाष्पीकरण की गुंजाइश कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 40 है, विस्क्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को कहते हैं मुक्त क्लोरीन, अवशिष्ट क्लोरीन, या फिर मुक्त उपलब्ध क्लोरीन, या फिर यहाँ पे संयुक्त उपलब्ध क्लोरीन। तो ऑप्शन बी राइट होगा, अवशिष्ट क्लोरीन। विस्क्रमण के बाद जल में उत्पन्न उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को अवशिष्ट क्लोरीन कहते हैं। क्वेश्चन 41 है, यदि मल जल का पूर्ण ऑक्सीजन कर दिया जाए तो वह नाइट्रोजन का स्वरूप कर वो क्या हो जाएगा? नाइट्राइट होगा, अमोनिया होगा, नाइट्रामाइन, या फिर नाइट्रेट। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। यदि मल जल का पूर्णतः ऑक्सीकरण कर दिया जाता है तो नाइट्रोजन नाइट्रेट में बदल जाता है। क्वेश्चन 42 है, जल संयम रासायनिक रूप से किसी भी तत्व की या खनिज के साथ मिलता है तो उसे क्या कहते हैं? कार्बोनेट, विश्लेषण, या फिर जल योजन, या उत्पादन, या ऑक्सीजन। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा है? ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है ना। जल संयम रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है तो उसे जल योजन कहते हैं। क्वेश्चन 43 है, जल के आयनी गुणनफल Kw का क्वाक, ये मोल या फिर मोल लेट -1 होगा, ये मोल लिटमस -2, ये मोल -1 और लिटमस 2, ये मोल। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। निश्चित ताप पर युक्त जल और तनु जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों और H पॉजिटिव या हाइड्रोक्साइड OH की आर्द्रता का गुणनफल निश्चित एवं स्थिर होता है, जिसे जल का आयनिक गुणनफल Kw कहते हैं। साधारण ताप में 25 डिग्री सेल्सियस पर इसका मान 10⁻⁻14 मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर -1 होता है। क्वेश्चन 44 है, 10 मोल जल द्रव्यमान 18 ग्राम, 180 ग्राम, 90 ग्राम, 45 ग्राम। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 1 मोल जल का द्रव्यमान 1 × 2 + 16 = 18 ग्राम। ये 10 मोल जल का द्रव्यमान 10 × 18 180 ग्राम होता है। क्वेश्चन 45 है, निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम होता है? स्वच्छ जल का, नमकीन जल का, पेट्रोल का, मरकरी। तो ऑप्शन सी राइट होगा। स्वच्छ जल का मान होता है 1 ग्राम रहता है, और नमकीन जल का 1.03 ग्राम होता है, पेट्रोल का 0.171 ग्राम होता है, मरकरी का 13.53 ग्राम। देखिए क्वेश्चन 46 है, अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वापातन से या प्रभाजी क्विल्टन्स द्वारा, या यहाँ पे प्रभाजी आसवन द्वारा, या फिर भारतीय आसवन द्वारा। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा राइट होगा? ऊर्ध्वापातन द्वारा। ठीक है, कुछ देखिए, ऊर्ध्वापातन विधि ठोस पदार्थों के शोधन में प्रयुक्त होती है। इस विधि द्वारा उन ठोसों का शोधन किया जाता है जिसको गर्म
पर ऊर्ध्वापातन हो जाता है, जैसे नेप्थलीन, बेंजोइक अम्ल है, कैम्फर है, कपूर जिसको हम बोलते हैं आदि। यह प्रक्रम जिससे कोई ठोस गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे वाष्प अवस्था में बदल जाता है तो ऊर्ध्वापातन कहलाता है। क्वेश्चन 47 है, वह चुनिए जो मिश्रण नहीं है, वायु है, गैसोलीन है, या एलपीजी है, या फिर अशुद्ध जल है। तो ऑप्शन डी आएगा अशुद्ध जल। अशुद्ध जल का सबसे शुद्धतम रूप है, जबकि वायु गैसोलीन या एलपीजी मिश्रण है। क्वेश्चन 48 है, जल का शुद्धतम रूप होता है नल का जल, वर्षा का जल, भूम का जल, अशुद्ध का जल। तो ऑप्शन अशुद्ध का जल, ऑप्शन डी। भारी जल जिसको हम हैवी वाटर से अभिप्राय, यह वह जल है जो भारी उद्योगों में प्रयुक्त किया जाता है। वितातित जल वह जल जिसमें अधिकतम घनत्व होता है, वह जल जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम का SO4 2⁻⁻1 क्लोरीन -1। तो ऑप्शन सी राइट होगा, वह जल जिसमें अधिकतम घनत्व होता है। भारी जल जिसको D2O जल कहा जाता है, उसमें अधिकतम घनत्व होता है। इसमें साधारण जल में से 11% अधिक घनत्व होता है, लेकिन वह भौतिक और रासायनिक रूप से समान होता है। D2O का उपयोग परमाणु भट्टियों में मंदक के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन 50 है, भारी पानी गुरु जल का रासायनिक संगठन क्या है? H2O, HDO। देखिए, या फिर इनमें से कौन से, या फिर D2O या फिर H2O। तो ऑप्शन आएगा इसमें D2O, ठीक है ना। भारी जल जिसको बोला जाता है। अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक सांद्र घोल में तैरता रहता है, क्योंकि अंडा घोल से नमक का अवशोषण करता है जो और फैल जाता है। क्वेश्चन और ऑप्शन बी है एल्बुमिन नमक के घोल में घुल जाता है और अंडा हल्का हो जाता है, या नमक के घोल में घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है, या फिर जल में उसमें तनाव अधिक होता है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखिए, नमक के घोल सांद्र घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होने के कारण इसका अंडा नमक के सांद्र घोल से तैरने लगता है। क्वेश्चन ऑप्शन बी। और क्वेश्चन 52 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम और नाइट्रोजन। तो ऑप्शन ए आएगा हाइड्रोजन। न्यूनतम तापमान के पर हाइड्रोजन गैस द्रव में बदल जाती है। 53 है, प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से इनमें से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? हाइड्रोजन है, मीथेन है, इथेनॉल है, ब्यूटेन है। तो ऑप्शन ए आएगा हाइड्रोजन। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से हाइड्रोजन सर्वोत्तम ईंधन है। हाइड्रोजन का 1.5 × 10⁵ जूल पर ग्राम है। मीथेन होता है 55,600 जूल पर ग्राम के हिसाब से होगा। या फिर जो एथेनॉल होता है वो यहाँ पे क्या होता है 30,000 जूल पर ग्राम होगा। ब्यूटेन LPG जिसको 49,100 ग्राम और तो ठीक है ना। क्वेश्चन 54 है, यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल की उच्च अवधारण किसके कारण होता है? ध्रुवीय संयोजी जल, या फिर हाइड्रोजन जल, या अवंधन, यहाँ पे ध्रुवीय रोधन, या फिर वंडर वाल्स ऑप्शन। तो ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन बी हाइड्रोजन अवंधन, ठीक है ना। देखिए, जल का उच्चतम क्वथनांक हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण होता है, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन 55 है। क्वेश्चन 55 है, 55 यहाँ पे अधिक आयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप पर गर्म करने का क्या कहते हैं? यहाँ पे अभिक्रोधन, प्रशीतन, निष्पादन, भर्जन और प्रगलन। तो ऑप्शन बी आएगा निष्पादन। निष्पादन प्रक्रिया में कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड एस्को द्वारा अशु को वायु की अनुपस्थिति में तीव्रता के साथ गर्म किया जाता है। क्वेश्चन 56 है,
इनमें से कौन सा पदार्थ अत्यंत प्लास्टिक है? तो यहाँ पे क्वार्ट्ज, माइका, ग्रेनाइट ग्रेनाइट या मृत्तिका। जो वस्तुएं विरूपक बल के से हटा लिए जाने पर अपनी पूर्ण अवस्था को पूर्णतः प्राप्त कर लेती है, वे पूर्ण प्रत्यस्थ कहलाती हैं। और इसके विपरीत जो वस्तुएं विरूपक बल को हटा लेने पर अपनी पूर्व अवस्था में नहीं लौटती, बल्कि सदैव के लिए विरूपित हो जाती हैं, वे पूर्ण संगठन परफेक्टली प्लास्टिक कहलाती हैं। वास्तव में कोई भी वस्तु न तो पूर्ण रूप से पर्याप्त होती है, नहीं संगठन, बल्कि सभी वस्तुएं इन दोनों सीमाओं के भीतर भी जाती हैं और ही होती हैं। फिर भी मोटे तौर पर क्वार्ट्ज को पूर्ण प्रत्यस्थ वस्तु, मोम व गीली मिट्टी मृत्तिका को पूर्ण संगठन परफेक्टली प्लास्टिक बनाया जाता है। क्वेश्चन देखिए 57 है, किसके अवशोषण के कारण सैटेलाइट इलेक्ट्राइट सैटेलाइट और स्टेलाइट बनते हैं? CaCl2, मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम Cl2 और CO3। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, CaCO3। क्लोराइड CaCO3 पृथ्वी पर सबसे अधिक परिमाण में पाया जाने वाला खनिज है, जो रासायनिक और जैव रासायनिक कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्साइट कहते हैं। कैल्साइट के अवशोषण के कारण स्टेलाइट और स्टेलाइट बनते हैं। वे पत्थर की शिलाओं की तहों में रूप में होते हैं। अल्कोहल जल मिश्रण। क्वेश्चन 58 है, अल्कोहल जल मिश्रण से जल में जो अलग किया जाता है, तो उसमें विस्थापन होगा, वाष्पन होगा, आसवन द्वारा या फिर ध्रुवपातन। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, आसवन। अल्कोहल जल मिश्रण से जल का आसवन द्वारा अलग किया जा सकता है, ठीक है ना। क्वेश्चन 59 है, पानी से लोहा तथा मैग्नीज और किस प्रक्रिया से हटाया जाता है? वायु मिश्रण के द्वारा, क्लोरीनीकरण या निस्पंदन या फिर चूना सोडा उपचार। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ पे, क्लोरीनीकरण, ठीक है। पानी में लोहा और मैग्नीज क्लोरीकरण का प्रक्रिया से हटाया जाता है। क्वेश्चन 60 है, ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर में रखे बर्फ और पानी में क्या परिवर्तन आएगा? सारी बर्फ पिघल जाएगी, सारा पानी बर्फ बन जाएगा, या कोई भी कैल्शियम नहीं बना पाएगा, ये परिवर्तन होगा, या फिर थोड़ी सी बर्फ पिघल जाएगी। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, सारा पानी बर्फ बन जाएगा। ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर कटोरे में रखा गया सारा पानी बर्फ बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 61, 0 डिग्री सेल्सियस पर जल और बर्फ क्रिस्टल समानावस्था में होते हैं। जब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है, जलवाष्प में बदल जाता है, बर्फ से अधिक मात्रा या बर्फ पर अधिक भाग जल, या फिर यहाँ पे कोई भी प्रभावी परिवर्तन नहीं होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ क्रिस्टल समानावस्था में जब प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है, तो ठीक, ऑप्शन डी राइट हो जाए। 0 डिग्री जल, बर्फ और क्रिस्टल समानावस्था में होते हैं, और जब जल प्रणाली पर दाब डाला जाता है, तो जल एवं बर्फ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। ओके, ये हमने 10th पार्ट कंप्लीट कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू।